चाल क्या है वो देखते हैं। चाल चाल को हम कहते हैं स्पीड। स्पीड में होता है चाल। चाल और गति में अंतर है। चाल दूसरा है, गति अलग है। चाल किसी वस्तु द्वारा, अब देते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात अगर कहें हम किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के परिवर्तन के समय दर को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे हम चाल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। चाल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि कोई वस्तु समय अंतराल डेल्टा t में दूरी डेल्टा s स्पीड तय करे तो दूरी के परिवर्तन की समय दर, अथवा अगर हम कहते हैं तो चाल बराबर क्या होती है, यहाँ चाल मतलब v बराबर क्या होता है, दूरी का परिवर्तन, यानी दूरी का परिवर्तन, इसे हम डेल्टा यस कहते हैं स्पीड। चाल बराबर ये होता है दूरी का परिवर्तन, डिस्टेंस का परिवर्तन यस से, और समय का परिवर्तन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। चाल जो है एक क्या है, अदिश राशि है। इससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु एक प्रति एकांक समय में कितनी दूरी चलेगी, परंतु इस गति की दिशा का ज्ञान नहीं होता है। इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति के अनुसार इसकी जो मात्रक होता है चाल की, वह होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, चाल का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर और प्रति सेकेंड। ये होता है चाल का मात्रक, चाल का मात्रक होता है। यह अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, या इसे हम कहते हैं किलोमीटर प्रति आवर्स। किलोमीटर प्रति आवर्स ये हो सकता है। ये तीनों मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल का क्या है, मात्रक है। अब चाल कितने प्रकार के होते हैं वह मैं बताने जा रहा हूँ। चाल के प्रकार अब देते हैं। चाल का जो चाल का प्रकार है वो देते हैं। चाल का प्रकार, तो चाल जो होते हैं वह होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है एक समान तथा असमान चाल। एक समान या असमान चाल, असमान चाल। दूसरा होता है एक समान तथा असमान वेग। एक समान या तथा असमान वेग, असमान वेग। तीसरा होता है एक समान गति। एक समान गति। और चौथा होता है औसत चाल। औसत चाल। तो 4 प्रकार के चाल होते हैं। एक समान, असमान चाल, एक समान तथा असमान वेग, एक समान गति और औसत चाल। एक समान अथवा असमान क्या होता है, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यदि कोई पिंड समान समय अंतराल वालों में समान दूरी तय करता है,
तो उस चाल को एक समान चाल कहते हैं। इसके विपरीत यह होता है कि यदि एक पिंड द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां भिन्न भिन्न होती है तो उस चाल को हम असमान चाल कहते हैं। असमान चाल को परिवर्तित चाल वेरिएबल स्पीड भी कहा जाता है और एक समान अथवा असमान चाल के निर्धारण में गति की दिशा को देखना आवश्यक नहीं होती है। तो हो गया एक समान और असमान चाल। अब आते हैं एक समान और असमान वेग में। किसी पिंड का समान समय अंतराल में विस्थापन समान हो तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। विस्थापन क्या हो? समान हो, चाहे ये अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो। इसके विपरीत क्या होता है? एक विपरीत यदि समान समय अंतराल में पिंड का विस्थापन भिन्न भिन्न हो तो उसके वेग को असमान अथवा परिवर्तित वेग कहते हैं। वेग क्या है? सदिश राशि है। वेग जो है वह सदिश राशि है। यानी से एक समान वेग के लिए चाल के एक समान होने के साथ साथ गति की दिशा भी एक समान होनी चाहिए। यदि पिंड की गति में पिंड की चाल का अथवा गति की दिशा का अथवा दोनों का कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका वेग एक समान नहीं होता है। अब आते हैं एक समान गति। किसी पिंड की गति में पिंड की चाल एवं गति की दिशा दोनों का ही समावेश होता है। एक समान वेग से गतिमान पिंड की गति को एक ही समान गति कहा जाता है। अब आते हैं औसत चाल। तो माना एक पिंड ए से बी तक 10 मीटर दूरी को 5 सेकेंड में, अब इसको हम समझेंगे औसत चाल जो एवरेज स्पीड है इसको अच्छे से समझें हम। अब देते हैं हम औसत चाल। एक पिंड से, ये पिंड है ए और यहाँ से और बी तक, ठीक है, उसको देखते हैं। बी तक 10 मीटर है, ये मान लीजिए हमने मान लिया इसको 10 मीटर, ठीक। उसके बाद अगले यह क्या करता है? 5 सेकेंड में यह चल जाता है 5 सेकेंड में, ठीक। अगली जो 5 मीटर दूरी, अगली जो 5 मीटर दूरी है इसको जाता है 2 सेकेंड में, तथा अंतिम 60 मीटर जो है वह जाता है 4 सेकेंड में। इसको और हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ से ए से और यहाँ ए बी हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो ए जाता है 5 सेकेंड में। ए से और यहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक दूरी जो है वह है आपका 5 मीटर, तो ए जाता है 2 सेकेंड में। और ए बी सी और यहाँ से ए डी तक यह दूरी है 7 मीटर, तो ए जाता है 4 सेकेंड में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ए से और बी की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो ए जाता है 5 सेकेंड में। तो इसे हम क्या लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे V1 यानी वेग V1 बराबर होता है 10 मीटर जाता है कितना में? 5 सेकेंड में। तो इसका मतलब होता है 2 मीटर यह जो प्रति सेकेंड जाता है, ठीक। उसके बाद बी से चाल जो है, बी और सी से चाल, तो V2 लिख देंगे यहाँ पर। V2 बराबर क्या होता है? यानी चाल
5 मीटर जाता है 2 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर सी से और डी तक जाता है 7 मीटर और 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 1.75 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो ए से और डी तक की दूरी पूरी यात्रा में पिंड जो है, पिंड की जो दूरियां हैं वह भिन्न भिन्न चाल से चलती है। ऐसी दिशा में संपूर्ण मार्ग यानी पिंड का औसत चाल, संपूर्ण दूरी और संपूर्ण समय होता है। तो इस यदि कोई पिंड समय अंतराल डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 इस तरह दूरियां डेल्टा S, डेल्टा S2, डेल्टा S3 तय करे, तो पिंड का चाल भी बराबर होता है डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा जो भी है, इसका हम ऐड करेंगे और फिर समय को ऐड कर कर डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देंगे तो वही हो जाता है औसत चाल।